हाँ तो दोस्तों, टाइम को बिना बर्बाद करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला है। आज हम इस नियम में क्या जानेंगे, हम इस नियम में यानी कि इस नियम का आपके जीवन में उपयोग क्या है, आप इस नियम से क्या क्या लाभ ले सकते हैं। लेकिन याद इस बात को ध्यान रखना है, इस नियम को वही ज़रूरत पड़ने पर ही मतलब इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि ये नियम इतने गोपनीय रखे जाते हैं और किसी को बताए भी नहीं जाते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप बता दो इससे आपको लाभ क्या होने वाला है। इस 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपको इससे लाभ मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ज़रूरत क्या पड़ती है, दूसरे विद्यार्थी भी बतराते हो, बातचीत करते हो, तो आप चाहते हो उस विद्यार्थी को वो चीज़ पता चले जो वो पढ़ता है लिखता है जिस भी प्रकार है। यानी किसी आप सक्सेसफुल व्यक्ति से बतरा रहे हो, यानी कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने रैंक हासिल की, लेकिन आप उससे ये जानना चाहते हो कैसे उसने पढ़ाई की, कैसे सारे कार्य किए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे ये तो बताया नहीं कि क्या करते थे आप, कैसे, ये नहीं बताया। लेकिन इसके मैं आपको नियम बताऊंगा ना, इसके अंदर आप पूरे परफेक्ट हो चुके होंगे। दूसरे व्यक्ति से बात कैसे कहवानी, अच्छी बात है उनको कैसे कहवाना है, आप इसको जरूर हासिल करोगे। और आपको यदि आपको किसी पर शक हो रहा है किसी भी बात का, तो शक का हल कैसे किया जाएगा, उस शक का हल कैसे किया जाए, तो उस शक को ये पता कैसे लगाया जाए कि शक सही है या गलत है। इन सारी चीज़ों को हम अब डिस्कशन करने वाले, ठीक है ना। इनकी कैसे दूसरों के व्यक्ति से बात की जाए, दूसरे व्यक्ति से कैसे अपना जो भी आपको ज्ञान की जरूरत है, यदि आप किसी व्यक्ति से बतलाने गए हो लेकिन आप जो उससे पूछने चाह रहे हो वो उससे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, लेकिन आप उससे जो बात है ना उसको उगलवाना चाहते हो, यानी खिलवाना चाहते हो, इसका आप सही इस्तेमाल कीजिए। तो टाइम को बिना बर्बाद करते हुए चालू करते हैं। लेकिन मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ इस नियम के बाद आप ये सीख जाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो उससे अपनी बातें कैसे कहलवाना है, जो आपकी जरूरत की बात है वो कैसे कहेगा आपसे, है ना। यदि कोई रैंकर व्यक्ति है, यदि उसने प्रथम स्थान किया है किसी भी क्षेत्र में, तो आप उस फील्ड से संबंधित सारी जानकारी उससे सही और स्पष्ट कैसे जान सकते हो। तो चालू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करते हुए ना। इस नियम को कहते हैं मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की करते हैं। जैसे एक पाठ का चैप्टर का नाम होता है ना, यानी पर्यावरण की सुरक्षा, उसी प्रकार उस पर्यावरण ऐसे किसी चैप्टर का नाम पर्यावरण की सुरक्षा है तो उसके अंदर चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इसी इसी प्रकार इस टॉपिक का नाम है मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। इसके अंदर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर कहानियां आती हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन उसका चैप्टर का नाम होता है, उस चैप्टर के आसपास घूमती है हर चीज। इसी प्रकार जो मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें, ये सब चीजें ना इसके इधर गिधर घूमेगा। मैं कभी भी ध्यान भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं है ना। अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिद्वंदी कौन है, यदि आप ठीक है ना। मैं बस इतना ही लूंगा, टाइम बहुत हो गया। प्रतिद्वंदी किसे कहते हैं, विद्यार्थी के लिए प्रतिद्वंदी कौन है, जो दूसरा है उससे अधिक पढ़े, जब तो आप यानी कि विद्यार्थी है, सिलेक्शन लेना है तो उसका प्रतिद्वंदी कौन है, दूसरा विद्यार्थी है ना। ठीक है, अब स्पष्ट नहीं कर सकते, नहीं तो हम विद्यार्थी विद्यार्थी से लड़ बैठेगा, ऐसा नहीं है। आपका अब मैं चलता है ज़्यादा नहीं। प्रतिद्वंदी कौन है, किसी का प्रतिद्वंदी कोई है, किसी फील्ड में कोई भी व्यक्ति थी, पढ़ने के चित्र में हो आप, पढ़ने के चित्र में कौन आगे वो आपका प्रतिद्वंदी हुआ। प्रतिद्वंदी का मतलब क्या है, उससे कुछ ऐसी चीजें आपके जो भी जिस भी फील्ड में हुआ उस चित्र के शिखर पर कौन है, वो आपका प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि आप उससे सीख सकते हो। प्रतिद्वंदी कहते किसे हैं, प्रतिद्वंदी उसे कहते हो ना जो आपसे बड़ा हो, मतलब आप किससे मतलब क्या आपने कभी भिखारी से क्या करा, क्या आपने कभी किसी भिखारी से बैर किया है, क्या नहीं किया ना। तो लगभग अपने बराबर किसी बैर होता है या अपने से बड़े होता है, और अधिक बड़े से भी बैर नहीं होता कि वो व्यक्ति मिलता ही है, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एकदम आगे रह सकें। यदि आपको एकदम हर फील्ड में हर क्षेत्र में आगे रहना है, जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस फील्ड में यदि आपको आगे रहना है, तो उस फील्ड में जो भी व्यक्ति है आगे, तो उस व्यक्ति से भी सारी चीजें सीखनी है जिससे वो उस फील्ड पर ऊपर है। उन सारी चीजों को सीख करके और कुछ और एक्स्ट्रा सीख करके आप उससे भी आगे कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना। तो वे कैसे उस व्यक्ति से हासिल करनी वो सारी चीज में बताएंगे ना, थोड़ा धैर्य रखिए।
इससे भी अच्छा तरीका यहाँ है कि आप खुद जासूसी करें, यानी कि आप किसी से और से भी कह सकते हो कि उससे उस पर पास से जानकारी लेकर के आओ, ये वाली जानकारी जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति से नहीं, खुद ही ऐसा काम कीजिएगा, खुद ही सही रहेंगे इस काम को करने के लिए। दूसरा व्यक्ति मतलब आप चाह रहे हैं दूसरा व्यक्ति इस कार्य को कर दे, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्वयं कीजिए इस कार्य को। भूमिका निभाएं, सौहार्दपूर्ण सामाजिक मुलाकातों में यह काम करना सीखें, यानी कि इस काम को कब करना है, कब आसान रहता है,